तो हेलो दोस्तों, ये है क्लास 5 है जो ये लास्ट होने वाला है 300 क्वेश्चन जिसमें करा रहे हैं। उसका मैंने 4 पार्ट मैंने करा दिया है और एक पार्ट ये लास्ट है, 5वां पार्ट है। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और जल्दी-जल्दी करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 300 है जो, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको टकराएगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्वेश्चन दिया था 201 नंबर का, जिसे मैंने आपको कमेंट में बताने के लिए कहा था। जैसे जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ती है क्या अमर, नसीब, भाग्य या कसम, क्या बढ़ती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उमर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद दूसरा है, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? मंगू की बड़ी बहन का कौन थी? कुसुम थी, सुजाता, कमू या मगम्मा? तो कौन थी? तो ये कम्मू थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है हमारा 3 नंबर है, बुद्धि जन्म एंड कम्युनिस्ट किसकी रचना है? बुद्धि जन्म एंड कम्युनिस्ट किसकी रचना है? तो ये है भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है 4 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 5वां है, सव्य एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सर्वे या एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो वो थे रस खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। हम जल्दी जल्दी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में याद नहीं होता है तो दूसरा बार 2-3 बार देखेंगे तो अपने आप को ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। और एक और मैं पार्ट लाने वाला हूँ जिसमें आपको एक ही वीडियो में 300 क्वेश्चन मिलेगा, और ये भी 5 क्लास है जो आप जरूर से कर लीजिए। तो छठा है, कितने वर्ष की पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संभालता था, यानी कि अच्छे से संभालता था? कौन से सदी में? तो 2000 वर्ष पहले संभालते थे। अगला है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है। एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 8 है, अक्षर ज्ञान कविता किसने लिखा है? अक्षर ज्ञान कविता किसने लिखा है? तो अनामिका ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है 9 नंबर, लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी थी? कितनी मछली? तो 3 मछली खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 10 है, बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर कितने वर्ष का था? तो वो था हमारा कितने, 11 वर्ष का था, सॉरी 12 वर्ष का था। उसके बाद अगला है 11, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ये हमारा होगा जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी कहानी में? तो नजम्मा थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है, कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई थी? कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की जो बुद्धि है वो विदेशी हो गई थी? तो विदेशी विद्या पढ़ के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 14, रीढ़ किससे बनता है? रीढ़ है जो किससे बनता है? तो वो हमारा नरकट से बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 15 है, मंगू का जन्म से ही थी पागल, चंचल, आंधी या गूंगी? क्या थी? बचपन से ही वो पागल थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है 16 है, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? पक्षी पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? तो आपको शाम को ही लौटते हैं। ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? माली मालिन किसे कहा है? तो ये कहा है राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 18, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो बांग्ला भाषा के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 19 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? किशोर कौन था बहादुर शीर्षक कहानी में? तो लेखक का पुत्र था। मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? मगम्मा कहाँ पे दही बेचा करती थी? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। मगम्मा बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। 21 है, डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी में कितने खंड में प्रकाशित हो चुका है? कितने खंड में प्रकाशित हो चुका है? तो वो 21 खंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है?
तो वो हमारे पुरातत्व से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 24 बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो वो है कैंसर के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो नदी में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, दीदी, मंगू या संतू? तो कौन कर रहा था? तो 25 का राइट आंसर संतू हो जाएगा। तो मछली कितनी थी? तो 3 मछली लाया गया था। 26 है बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? बहादुर की माँ है जो स्वभावतः कैसी थी? तो वो गुस्सैल थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 27 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बेगूसराय बिहार में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। अगला है जीवनानंद दास को जाना जाता है। जीवनानंद दास को जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है जीवनानंद दास को। अगला है 29 है कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? कौन सा? ड, ढ, ड, ढ, ढ, न। तो कौन सा है? तो 29 का राइट आंसर होगा ड्र। इसको क्या बोलते हैं? ड्र, ड्र। अगला 30 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है तीन बेटे की माँ है। तीन बेटे की माँ कौन है? तीन बेटे की माँ हमारा सीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? ये पूछा हुआ सवाल है और ये इम्पोर्टेंट भी है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो वो भागा था माँ के मार के कारण भागा था अपने घर से। 33 है हमारा किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठूदास ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित दिया गया था? दीक्षित दिया गया था। तो 33 का राइट आंसर 212 वैष्णव की वार्ता में। अगला है लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो वो लौटने की बात कहते हैं। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते थे? कहाँ लौटने की बात कहते थे? तो ये कहाँ है? तो 34 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 35 है भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा था? किस पुरस्कार से नवाजा था? तो 35 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 36 है पंक्ति में उत्तर जाता है किसका? ख किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो 36 का राइट आंसर होगा अक्षर ज्ञान की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 37 है सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957, 1750, 1790 या 1783 में। तो 37 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1783 ईस्वी में। अगला है 238 है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो 38 का राइट आंसर होगा बड़े पुत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है हमारा उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? किस कहानी की है? तो 39 का राइट आंसर होगा दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 40 भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यह है यथार्थ। यथार्थ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 41 है घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर धमक जाता है? किस पर आकर धमक जाता है? तो वो हमारा ड्र है। ड्र, इसको हम ड्र बोलते हैं। अगला है हमारा 42 है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? 42 का जो राइट आंसर हमारा होगा लेखक की पत्नी ने।
अगला है हमारा 43, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? कितनी राशि लेकर चला था? तो वो है 2 रुपया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है हमारा 44, 3 बेटे को 2 वक्त की रोटी, एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? किस कहानी की पंक्ति है? तो वो है हमारा धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 45, कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? गोस्वामी विठल नाथ ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 46 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विद्या है। शीर्षक पाठ की विद्या है 46 का राइट आंसर ए होगा, निबंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 47 है, भैया मछली अभी कट जाएगी यह किसने पूछा था? भैया अभी मछली कट जाएगी यह किसने पूछा था? तो ये संतु ने पूछा था। ऑप्शन नंबर ए। दंतावलंबी का अर्थ है, दंतावलंबी का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है दांत को धारण करने वाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 49 है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो 49 का राइट आंसर है बिहार के। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 50 है, बिस्मिल्लाह खारियान करने के लिए कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? तो 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बालाजी मंदिर। अगला 51 है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो 51 का माँ की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है 52, बिरजू महाराज की गुरु वाइन कौन थी? बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो वो कौन थी? उसकी माँ थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कहानी संताने दुखिता और अभाव से ग्रसित है। अभाव से ग्रसित है तो 30 करोड़ की। अगला है हमारा 54 है, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? कैसा समारोह आयोजित होता है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रंग समारोह। रंग समारोह। 55 है, रुपये खोने का प्रपंच किसने चला था? किसने रचा था? किसने रचा था? तो वो है जो हमारा कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। अगला है 56 है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो वो हमारा देवनागरी है। अगला है, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी हमारा दिनकर की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है 58, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने की निर्णय लिया था? कितने रुपए खर्च करने की निर्णय लिया था? तो वो है 50 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो वो है हमारा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ब्राह्मण व वैदिक धर्म की। 60 है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 61 है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास भराटी की। उदास भराटी की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 62 है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? 62 का राइट आंसर हमारा 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है दोस्तों? मूक नायक हमारा पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है, इन मुसलमान हरिजन पे 14 हिंदू वॉरियर यह किस कविता का कथन है? तो 64 का राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 65 है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? मरण भी मंगल माना जाता है। तो काशी में सबसे ज्यादा लाश फुकाया जाता है, इसलिए उस जगह को कहते हैं, उस जगह को हम मरण भी मंगल कहते हैं। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 67 है, नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो वो है हमारा दक्षिण भारत से।
अगला है अरसल लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, किस दिन आए थे? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रविवार होगा। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा था? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जा नजम्मा। अगला है 70 है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 वर्ष की उम्र में। अगला है वेतमा कहाँ स्थित है? वेतमा कहाँ स्थित है? 71 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा इंदौर के पास, बी। अगला है 72 माँ जी किसे गौशालों की उपमा देती थी? गौशालों की उपमा देती थी तो वो है विद्यालय को। ऑप्शन नंबर सी, बी सॉरी बी है अस्पतालों की गौशालों की उपमा देती थी तो अस्पतालों की। अगला है हमारा सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? उदासीनी किसे कहा है? तो 72 का राइट आंसर होगा भारत माता को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 74 नंबर सवाल देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी कैलाश। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है अपने घर से बहादुर क्यों भागा था? अपने घर से बहादुर क्यों भागा था? ये दूसरा सवाल है माँ के मारने के बाद। एक बार और पीछे मैंने इस सवाल को किया था। फ्रांस की प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस की प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है? तो वो है हमारा एफिल टावर और एवेन्यू है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। 77 है हमारा सरहप्पा की कीर्ति है तो वो है दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 78 है कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें क्या सलाह देता है? तो नींद से जागने की सलाह देता है। कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो वो है पठान राजवंश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 80 है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती का किसने कहा था? वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला है कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व हमारा शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ऑप्शन नंबर सी होगा बहू। अगला है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो उनका नाम था अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन। अगला है 85 भर आई आंखें पूछकर किसने आकाश को की ओर देखा था? किसने आकाश की ओर देखा था? तो सीता ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है 86 कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो वो है अगहन। अगला है 87 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकलास्याय जैसा शब्द लिपि में अंकित है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देवनागरी में। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो वो है हमारा ग्रामवासिनी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 89 डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी राइट। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? किसके पास चली आई थी? तो वो है माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी। मगम्मा को किस से विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? तो वो है हमारा बहू से। 93 है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? दास्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 94 है हिंदी लिखी जाती है। हिंदी की कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो 94 का राइट आंसर देवनागरी लिपि में। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो
तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छायायुक्त चंद्र से, छायायुक्त चंद्र से। 96 है भारत से हम क्या सीखे क्या है, भारत से हम क्या सीखे क्या है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाषण है। अगला है धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो वो है सवे और धनाक्षरी, धनाक्षरी। अगला है 300 है हमारा, मानव मुक्त के पुरोधा किसे कहा गया है, मानव मुक्त के पुरोधा किसे कहा गया है, तो वो हमारा अमरकांत है। तो चलिए हमारा यहाँ पे 300 ऑल क्वेश्चन समाप्त होता है। एक वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें आपको 300 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मैंने इसमें 5 पार्ट में किया है, वो एक पार्ट में और ऑल टू ऑल क्वेश्चन रहेगा। तो अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।